एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम की। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पंचायत से। आपके पंचायती राज सिस्टम क्या है आपको पता ही होगा। सबसे जो लोअर गवर्नमेंट होती है, जो आपका बिल्कुल नीचे के ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। पंचायत जो आपकी वो सीरीज़ है वो सबने देखी ही होगी। ठीक है, तो ये वही है पंचायत राज सिस्टम। ये क्या, लोकल गवर्नमेंट हमारी दो तरह की होती है। एक होती है पंचायती राज और एक है म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी कौन सी है? जो अर्बन में होती है, जो शहरों में चल रही है गवर्नमेंट। ठीक है, वो म्यूनसिपालिटी है। और जो विलेजेस में चल रही है वो हमारी पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, तो आपको हमें मेन क्या पढ़ना है? हमें पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है। तो पंचायती राज सिस्टम जो है, आपको बताइए, पंचायत सब जगह होती थी पहले, सारी विलेजेस में चलती थी, लेकिन पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका चेंजेस आए तो इसको हमने कहाँ जगह दी? कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो लॉ है, जो संविधान है, उसमें इसको जगह दी गई। और कौन से कॉन्स्टिट्यूट के अंदर हमने पंचायत को लिखा? पहले संविधान में नहीं थी ये पंचायत। ठीक है, लेकिन फिर भी चल रही थी। लेकिन अब ये किस में है? संविधान में, हमारा कॉन्स्टिट्यूट में ये पंचायत है। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत पंचायत को जगह मिल गई थी अपने संविधान में। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमारा क्या होता है? पंचायती राज को जगह मिल गई थी। ठीक है, फिर है डेमोक्रेटिक। इसका पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? पहले क्या माना जाता था कि गवर्नमेंट के पास, जो हमारी सेंट्रल में बैठी हुई गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी पावर किसके पास होनी चाहिए? उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ तभी इस बात का एहसास किया गया कि नहीं, सारी जो पावर है वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस गवर्नमेंट का उस पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कि उस पावर को हमें कहाँ भेज देना है? लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिव का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिव का मतलब होता है पीपल के द्वारा ही रूल होना चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प फिलॉसफी पे काम करता है। मतलब कि अगर मान लो गवर्नमेंट को किसी विलेज में हैंडपम्प लगवाने हैं, ठीक है, यानी कि वाटर की पाइपलाइंस फिट करवानी है, तो वहाँ अगर ये देखा जाए, वहाँ आपको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट ने तो अपने हिसाब से लेआउट बना दिया कि हाँ आप हैंडपम्प लगा दो। ठीक है, लेकिन क्या जो गवर्नमेंट ने लेआउट बनाया वो वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनके लिए सूटेबल है या नहीं है? तो वो क्या है? वो सेंट्रलाइज्ड है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना के देगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो वहाँ के विलेजर्स को बस बोल दिया जाए, जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, पंचायत के जो सरपंच, उनको बोल दिया जाए कि आप इतने हैंडपम्प लगा लो। वो अपने हिसाब से अपनी पावर को यूज़ करते हुए अपने विलेज की नीड के अकॉर्डिंग ही हैंडपम्प लगाएं। ठीक है, तो वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स है। ये डिसेंट्रलाइजेशन है, खुद की, हम अपने खुद के डिसीजन खुद से लें। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स का। ठीक है, सेल्फ हेल्प फिलॉसफी पे हम ये काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प फिलॉसफी पे काम करते हैं हम। इसमें 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? नेशनल पंचायत राज सिस्टम डे मनाते हैं। ठीक है, किस पे मनाते हैं? 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत राज सिस्टम मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये 24 अप्रैल में नेशनल पंचायती राज सिस्टम डे मनाया जाता है। इसमें एक पूरा का कॉन्सेप्ट दिया था, PURA का, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। ये अब्दुल कलाम ने दिया था। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पूरा का, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में जो अर्बन की जो एमिनिटीज़ हैं, जो अर्बन में जो फैसिलिटीज़ है, वो हमें कहाँ पहुँचानी है? रूरल एरिया में पहुँचानी। तो देखा जाए तो आजकल जो मेन विलेजेस हैं, वो विलेजेस जैसे है भी नहीं, वो अर्बन जैसे ही हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो पूरा क्या है? हमारा पूरा के अंदर क्या माना गया है? कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया में आपको क्या करना है? एमिनिटीज़ को पहुंचाना है। ठीक है, इसमें अब अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में लगभग कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो हमारे इंडिया में लगभग अभी 2,47,160 ग्राम पंचायत इस समय है हमारे उसमें। ठीक है, 2,47,160 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक पंचायत होती हैं। ब्लॉक पंचायत है हमारी 6,283। ठीक है, 6,283 जो है वो हमारी ब्लॉक पंचायत है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत है हमारी 595। ठीक है, 595 है हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और टोटल अगर हम देखें तो सारी पंचायतों को मिला करके अगर हम देखें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही हैं, ज़िले के लेवल पे काम कर रही है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गई। जो ब्लॉक के लेवल पे काम कर रही है, ज़िले के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो हम ज़िले को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कुछ एरिया में, कुछ ब्लॉक्स में, तो ब्लॉक में जो पंचायतें काम कर रही है वो हमारा है 6,283। और ग्राम पंचायत
जो विलेजेस के में हमारी पंचायत काम करे, ब्लॉक के नीचे क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे विलेजेस को मिला करके हम एक ब्लॉक बनाते हैं और काफ़ी सारे ब्लॉक को मिला करके हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 2,54,044 पंचायत हमारी है। ये हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गई हो क्योंकि नोट्स पहले के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब अगर हम देखें तो हमारा जो पंचायत का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। जैसे हमारी भाजपा की इस समय गवर्नमेंट चल रही है तो वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन आएंगी, सारी स्टेट गवर्नमेंट आएंगी, ठीक है। जैसे कि यूपी की स्टेट की गवर्नमेंट, आपकी उत्तराखंड की स्टेट की गवर्नमेंट, पंजाब, हरियाणा, इन सब स्टेट की गवर्नमेंट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएंगी। फिर इन एरिया जो हमारा स्टेट है इनको डिवीज़न वाइज जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन और आपका साउथ जोन, ठीक है। जो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ये आपके इस तरीके से हम डिवीज़न में उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, इस तरीके से हमने क्या किया है, डिवीज़न में डिवाइड किया है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। एरिया मतलब कि अगर आप देखो तो यूपी बहुत बड़ा है, तो यूपी में हम देखेंगे साउथ वाले एरिया में कितने तरह के डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको डिवाइड किया डिवीज़न में, ठीक है। जैसे कि हमारा ये यूपी है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इन 4 पार्ट्स में देखा है कि साउथ वाले एरिया में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये तो हमारा मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर डिवीज़न होता है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो हमारे जिले आ रहे हैं, ठीक है। अब जिले को भी हमने किस में डिवाइड किया, हमने 2 तरह के जिले के अंदर हमारी 2 तरह की गवर्नमेंट आती है। एक आती है हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट, एक आती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं, जो शहरों में काम करती है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी वाले कौन सा एरिया है, जो शहरों में काम करती है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमें मेन रूरल लोकल गवर्नमेंट से काम करना है। एक्सटेंशन में जो मेन फोकस किया जाता है वो लोकल गवर्नमेंट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होंगी, हमारी 2 तरह की गवर्नमेंट काम कर रही है। एक तो रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो गाँव के लिए काम कर रही है, एक है जो शहरों के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो हमें गाँव वाला पढ़ना है, विलेजेस वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर अब क्या क्या आएगा, सबसे पहले सबसे ऊपर के लेवल पे क्या आएंगे, जिला आएंगे, ठीक है। जिला आएगा, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, अगर आप देखो तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है, फिर उसके अंदर स्टेट्स आएंगे, फिर उसके अंदर डिवीज़न आएंगे, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ठीक है। तो यही डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपके जिला हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट में जिला परिषद, जिला पंचायत, ये सब एक ही है इनके नाम, ठीक है। जिला परिषद बोल सकते हो आप इसको, जिला पंचायत बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोल सकते हो, या ठीक है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोल सकते हैं, ठीक है। पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत आप इसको बोल सकते हो। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ठीक है। किसके लेवल पे होती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब क्या है, जिले के लेवल पे होंगी ये, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर आप देखो तो ये फर्स्ट टायर इनडायरेक्ट इलेक्शन की होती हैं। फर्स्ट टायर है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में समझ में आ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या क्या होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके कौन कौन पाए जाते हैं, इसमें पंचायत समिति होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी क्या होती है, पंचायत समिति होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें लोकल एमएलए होंगे, ठीक है, एमपी होंगे, ये सब इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकल एमएलए, एमपी, स्टैंडिंग कमेटी में डायरेक्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम है, ठीक है। बजट का स्क्रूटिनाइजिंग और अप्रूवल जो है वो कौन देता है, आपका इसमें डीएम करेगा, ठीक है। जो भी आपका पेमेंट, आपको जो भी प्रोग्राम्स करने हैं उस प्रोग्राम्स के लिए जो भी पेमेंट है वो कौन देता है, डीएम देता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए कौन कौन है इसमें, एमएलए, एमपी, डीएम जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो आपकी पंचायत समिति है उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका, अब इसके नीचे ये पहला टायर है, पहली लेवल की है। पहला टायर मतलब फर्स्ट लेवल, ठीक है। इसके नीचे के जो सेकंड लेवल पे कौन आएगी, ब्लॉक लेवल पे आएगी, ठीक है। जैसे ब्लॉक लेवल पे आएगी इसके नीचे, ठीक है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ये मेन डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। ब्लॉक 1, ठीक है, इनके नाम होंगे ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ठीक है। इस तरीके के ब्लॉक, और इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होंगी, बहुत सारे विलेजेस होंगे, जैसे विलेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आपके विलेज हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे आपके विलेज आते हैं, उसके ऊपर ब्लॉक आते हैं, उसके ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेकंड लेवल पे क्या है, ब्लॉक लेवल पंचायत आएंगी, ठीक है। सेकंड टायर में इनको क्या बोलते हैं, पंचायत समिति और जनपद पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल वाले को हम पंचायत समिति और आपका जनपद पंचायत हम इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद है पंचायत समिति में हमारा क्या है, इसमें ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये आपका है
अगर आप देखो ब्लॉक पंचायत, तालुका पंचायत भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक पंचायत और तालुका पंचायत भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और आपका इसके अंदर कौन कौन होगा, इसके अंदर सरपंच होंगे, बीडीओ है इसकी टीम के अंदर, सरपंच आएंगे और कौन आएंगे, बीडीओ आएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और इसके अलावा फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव, और इसके इनका हेड प्रमुख होता है। इनका क्या होगा, एक हेड प्रमुख होगा, ठीक है। इनका एक जो हेड होगा वो प्रमुख होगा, ठीक है। एक इनका हेड भी होता है जिसको हम प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। पंचायत समिति काउंसिल है, ठीक है। ये कौन सी है, पंचायत समिति काउंसिल है, ठीक है। फिर इसके नीचे सेकंड टायर पे क्या आएंगी, थर्ड टायर में कौन आएगी, ग्राम पंचायत आएगी। सबसे नीचे कौन सी आएगी, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन से आएंगे, आपकी ग्राम पंचायत आएंगी सबसे बॉटम लेवल पे, ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होती है, ठीक है। बॉटम में फंडामेंटल पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट आपकी कौन सी है, ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो अगर हम देखें पहली जो पंचायत राज सिस्टम था वो कहाँ बना था, राजस्थान में आया था। सबसे पहली पंचायत कहाँ बनी गई थी, राजस्थान नागपुर में बनी थी, ठीक है। पहली पंचायत 1959 में। तो हमारे इंडिया में सबसे पहली पंचायत कहाँ बनी थी, राजस्थान नागपुर 1959 में बनाई गई थी। फिर सेकंड पंचायत जो है वो आपकी कब बनाई गई, सेकंड पंचायत आपकी बनी थी आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके बाद हमारी कहाँ का बनी थी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जैसे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, इनमें तो 3 टायर सिस्टम चल रहा है। मतलब सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके अंदर ब्लॉक लेवल पे, फिर उसके अंदर विलेज लेवल पे। जो तमिलनाडु है इसमें 2 ही लेवल चल रहे हैं, यानी कि एक तो डिस्ट्रिक्ट चल रहा होगा और एक विलेज चल रहा होगा, ब्लॉक वाला नहीं होगा इसके अंदर। और जो वेस्ट बंगाल है इन्होंने एक लेवल और निकाल रखा है, इन्होंने 4 टायर में चल रहा है, ठीक है। 4 टायर सिस्टम चल रहा है इनके वहाँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा टायर सिस्टम भी रख रखा होगा, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा टायर सिस्टम रखा है, ठीक है। तो अब देखो सबसे नीचे के लेवल पे क्या है हमारा, ये तो समझ में आ गया ना। फर्स्ट पंचायत ये अलग है, ये फर्स्ट पंचायत हमारी पंचायत राज सिस्टम हमारा कहाँ बना था, राजस्थान नागपुर में बना था 1959 में, ठीक है। सेकंड पंचायत हमारी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में बनी थी। तो पहली वाली आ सकती है आपके उसमें, और वेस्ट बंगाल में 4 टायर सिस्टम चल रहा है और तमिलनाडु में सेकंड टायर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो सबसे नीचे के लेवल पे जो हमारे गांव है, ठीक है, विलेजेस है, उसमें कौन सी है, थर्ड टायर में हमारी क्या चल रही है, ग्राम पंचायत चल रही है, ठीक है। ग्राम पंचायत के ऊपर ये हम इसका डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमारे वो हैं, जो हम ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, ठीक है, उनको ग्राम पंचायत के जो आपके मुखिया होते हैं उन्हें कौन सिलेक्ट करता है, उन्हें हम खुद वोट देते हैं उनको, तब जाके वो सिलेक्ट होते हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है इसका मतलब क्या, हम वोट नहीं कर रहे, ये सब मिल करके जो हमने पहले जो नीचे के लेवल पे हमने प्रमुख जो सिलेक्ट किए हैं, हमने अपने मेंबर, वार्ड मेंबर वगैरह सिलेक्ट किए हैं, वो हम करते हैं। तो वो हमारा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, ग्राम के सरपंच जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। फिर इसके ऊपर वाले जो हैं वो कौन सिलेक्ट करता है, वो लोग इकट्ठे होकर के अपने जितने लोग हमने सिलेक्ट किया वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपना जो है पंचायत समिति के अध्यक्ष को सिलेक्ट करेंगे। फिर ये सारे पंचायत समिति वाले करके आपके जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है इसके अध्यक्ष को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सबसे नीचे के लेवल पे आपकी क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर हो गया आपके पंचायत समिति काउंसिल होंगे, ठीक है, पंचायत समिति काउंसिल होंगे। और इससे ऊपर हो गया आपके पंचायत समिति के इससे ऊपर वाली होगी आपकी ब्लॉक पंचायत, ठीक है। ये जो है ब्लॉक पंचायत, ठीक है। जिला परिषद, सॉरी ब्लॉक पंचायत नहीं, जिला परिषद, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पंचायत सबसे ऊपर ये होंगी। दूसरे नंबर पर आपकी होगी पंचायत समिति और तीसरे नंबर पर होंगी आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो आपका मेन आपको याद रखनी है कि हमारे क्या सबसे पहले ऊपर के लेवल पे आपकी ग्राम पंचायत आएंगी, जिन्हें हम जिला पंचायत, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल रहे हैं। इसके नीचे आपकी आएंगी पंचायत समिति और सबसे नीचे आएंगी आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। ये आपके मेन मोटे मोटे हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पंचायत समिति का है, छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है और बेसिकली इसमें वैसे अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, किसके अंदर कौन आएगा, किसके नीचे, इसको सीरीज से अरेंज करने के लिए आता है ये, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।